गीता का पहला अध्याय को थीमेटिक वे में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं उस तक जस्ट उस तक पहुंचूंगा, क्योंकि वो टॉपिक प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी कवर करेंगे, तो मैं बस फर्स्ट चैप्टर का जितना वो जो अर्जुन का जो डाउट्स शुरू होता है वहां तक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो और जो पहला श्लोक से लेके लगभग लगभग 1 to 30 तक हम डिस्कस करेंगे आज। मैं सोच रहा था कुछ है कि पेन पेपर नेक्स्ट टाइम से एक बोर्ड लगा देंगे इधर, थोड़ा बोर्ड में कुछ लिखने के लिए अच्छा रहेगा ना, किसी को बुला के कुछ लिखवा सकते तो और अच्छा रहेगा। तो पहला चैप्टर का जो नेम प्रभुपाद ने दिया है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो प्रभुपाद जो गीता है उसको डेडिकेट किनको कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं गीता को डेडिकेट, किनको कर रहे हैं? उसमें वो बुक निकाले, उसमें लिखा है प्रभुपाद ने किनको, स्टार्टिंग में ही प्रभुपाद बोलते हैं ना। हाँ, बलदेव विद्याभूषण को प्रभुपाद ने डेडिकेट किया है। तो प्रभुपाद का जो टॉपिक्स का नेम और ये सब जो है बलदेव विद्याभूषण के ही जो नेम्स और कमेंट्रीज से आया है। तो प्रभुपाद जी जो कमेंट्रीज है जनरली बलदेव विद्याभूषण का ही कमेंट्री पे बेस्ड है प्रभुपाद का गीता। तो हम डायरेक्टली पहले श्लोक पे आएंगे। फर्स्ट श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो भगवद गीता का मूड बनाता है। और तो श्लोक है, किनको पता है क्या इस श्लोक, किसने याद किया है अगर कोई आप में से? ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ फिर आप लोग अच्छा जो याद किया वो रिपीट कर सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। माइक नहीं है? तो ये श्लोक को आप लोग जो है याद कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली ये क्या थीमेटिक रहेगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग ये सब डायरेक्ट पूरा जो प्रभुपाद का पर्पस है उस पर इतना डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, फ्लो के साथ जाएंगे। बट आज जो है थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना दूर तक हम कितना डिटेल्ड में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र हिंदी वाला दो तो गीता, हिंदी गीता मुझे ही लाना चाहिए। आपका दो इंग्लिश वाला तो आप इसमें देख सकते हैं मोबाइल में। हाँ तो फिर दे दो, आप रख लो। तो इसका ट्रांसलेशन हिंदी में इस प्रकार से है। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये श्लोक को थोड़ा सा हम लोग अलग अलग एंगल से देखेंगे। इसका जो बिगनिंग वाला प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद पहला जो परपट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवद गीता क्या है और भगवद गीता को कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में थोड़ा वर्णन किया है। तो इसको पहला जो तात्पर्य का पहला जो सेक्शन है मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद्गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद्गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह
समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसे बातें भी मिलेंगी जो अन्य शास्त्र कहीं जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई गीता पढ़ लेता है तो जो सारे दूसरे ग्रंथ हैं उनका सारा ज्ञान तो मिलेगा ही, प्लस उनमें जो चीज नहीं है वो भगवद गीता में मिल जाएगा। और कैसे पढ़ना चाहिए? तो गुरु परंपरा के थ्रू पढ़ना चाहिए, जो प्रमाणित गुरु परंपरा है उसके थ्रू पढ़ना चाहिए। तो ये दो पॉइंट जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे गीता के ऊपर बोल रहे हैं। फिर हम इस श्लोक में आते हैं। इस श्लोक जो है, अभी गीता जो है किसका पाठ है? तो गीता महाभारत का पाठ है। तो महाभारत में कितने पर्व है? तो 18 पर्व। महाभारत के जो चैप्टर्स हैं उनको पर्व बोला गया है। तो 18 पर्व है, जिसमें से छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का 25th चैप्टर से 42nd चैप्टर तक भगवद गीता का वर्णन है। और भगवद जो महाभारत है ये कौन किनको सुना रहे हैं? तो वैशंपायन सुना रहे हैं जन्मेजय को। और उसके पहले भी ये जो सौनक आदि ऋषि वो पूछ रहे हैं किनको? सूत गोस्वामी को, कि हमको ये गीता का थोड़ा बारे में बताइए। और फिर वो वैशंपायन और जन्मेजय का जो संवाद है उसको वर्णन करते हैं सूत गोस्वामी। फिर ये पूरा चलता है। और इसको लिखा है, किन्होंने लिखा है गीता को? लिखा तो गणेश जी ने है, डिक्टेट किया है वेद व्यास जी ने। तो इस तरह से ये गीता ये है। और यहाँ पे और देखिए गीता जो है क्या ग्रंथ है? ये भगवान की वाणी है। तो इसमें कैसे कैसे जो है एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म को ला सकता है और कैसे भगवान के साथ अपना योग जोड़ सकता है। योग शास्त्र में गीता को बोला गया है। तो भगवान के साथ कैसे योग कर सकता है, तो उसका वर्णन है। और इसका शुरुआत किससे हो रहा है? ना भगवान से ना उनके भक्त से। शुरुआत हो रहा है एक अभक्त से, जो कि धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र पूछ भी क्या रहे हैं? बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि ये कुरुक्षेत्र में मेरे संतान और ये जो पांडु के पुत्र ये युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, तो कर क्या रहे हैं? अभी युद्ध करने के लिए कोई खड़ा है तो युद्ध ही करेगा ना। लेकिन प्रश्न धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध करने के लिए आए हुए हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि धृतराष्ट्र को कुछ ऐसा धृतराष्ट्र ऐसा सोचे कि ये कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला है इसका रिजल्ट जो है मेरे हिसाब से शायद ना हो, या फिर मैं जो चाह रहा हूँ उस तरह से शायद ना चले। तो इसलिए वो आउट ऑफ एंग्जाइटी वो पूछ रहे हैं किनको? संजय को। और धृतराष्ट्र से ही क्यों शुरू हुआ है? तो इस तरह से मैंने सर्च किया तो इसे मुझे कहीं मिला नहीं कि धृतराष्ट्र। हो सकता है कोई आचार्य लिखे भी हों, मैं लेकिन उतना देख नहीं पाया। तो धृतराष्ट्र से क्यों हुआ है उसके पीछे हो सकता है मेन मुख्य कारण ये हो कि पहला बात तो यह है कि गीता जो है महाभारत का पाठ है और महाभारत में धृतराष्ट्र का एक मुख्य रोल है। और दूसरा यह है कि गीता को कैसे नहीं सुनना चाहिए, ये भी हमको धृतराष्ट्र मेंटालिटी अगर होगा तो हम गीता सुनने के बाद भी नहीं, गीता नहीं सुनना चाहिए नहीं, गीता सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। संजय ने पूरा गीता सुनाया ना धृतराष्ट्र को, फिर भी धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र के प्रति आसक्त थे। धृतराष्ट्र मतलब क्या है? धृत मतलब आसक्त होना, और जो राष्ट्र के प्रति आसक्त है वो धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र का आप देखेंगे महाभारत में जब ये युद्ध खत्म हो जाता है फिर भी धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र मर गए, 100 के 100 संतान मर जाते हैं, फिर भी धृतराष्ट्र जो है वो उधर ही रहते हैं हस्तिनापुर में। अरे 100 पुत्र मर गए, सब खत्म हो गया, अब तुम क्या कर रहे हो इधर? फिर भी वो रहते हैं। और उनको वानप्रस्थी लेने के लिए, फिर उनको उनका उद्धार करने के लिए विदुर जो कि छोड़ के जा चुके थे, विदुर वापस आते हैं। आप जब भागवतम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत पुराण का पहला स्कंद तो उसमें इसका वर्णन आता है। छोड़ के विदुर जा चुके थे, वापस आते हैं विदुर।
और यही धृतराष्ट्र के सामने ही उनको अपमानित किया था कौन? दुर्योधन, विदुर जी को। और विदुर जी इसलिए गुस्सा होकर छोड़ के जा चुके थे। फिर भी फिर से वापस आते हैं और उनका सोचते हैं कि मैं कैसे अपने भाई का, ये बड़ा भाई है मेरा, इसका उद्धार करूंगा। और उसमें ही क्या करते हैं विदुर जी, फिर उनको बोलते हैं कि तुम शर्म नहीं आता, तुम भीम के द्वारा फेंके हुए खाने को खा रहे हो। तो उस तरह से उनको उकसाते हुए, क्योंकि भीम ने ही उनके 100 पुत्रों को मारा था, मतलब कि तुम्हारे 100 बच्चों को इसने मारा था और यही तुमको अभी पाल रहा है, तो तुमको अगर शर्म है तो निकलो यहाँ से। फिर भी फिर जो है धृतराष्ट्र, जो उनका आसक्ति था, वो निकल जाता है। और फिर वो और गांधारी जो है रातों रात विदुर के साथ वहां से निकल के जंगल में चले जाते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि धृतराष्ट्र जो है उनको उच्च गति प्राप्त होता है, उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं होता क्योंकि उन्होंने भक्तों के प्रति अपराध किया था, लेकिन उच्च गति प्राप्त होता है, ऐसा भागवतम में वर्णन आता है। उनको जो नेक्स्ट बॉडी मिलता है तो अच्छा एक बॉडी मिलता है उनको। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। समावेता युद्ध सवा, युद्ध करने के लिए खड़े थे। मामकः पांडवाश्चैव। तो पहला मेंटेलिटी तो धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र कौन थे? तो धृतराष्ट्र राजा थे। राजा होते हुए राजा के लिए सारी प्रजा जो है उनकी संतान समान है। और पांडव, पांडव लोग कौन है? पांडव लोग तो उनके अपने, मतलब उनके भतीजे हैं, हाँ, भाई के बच्चे हैं, तो और कितना उनके लिए करीब है। एक तो तुम राजा हो तो पूरा पूरा जो पूरा प्रजा तुम्हारा संतान है, और उसमें से भी ये तो तुम्हारे अपने ही है। फिर भी उसमें धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? मामका पांडवाश्चैव, कि मेरे और पांडु के पुत्र। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का मेंटेलिटी समझ में आता है कि धृतराष्ट्र कितने आसक्त थे, और किसके प्रति? अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति, खास करके दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र का ये मेंटेलिटी था कि मैं तो, देखो, मैं अंधा था इसलिए राजा नहीं बन पाया, लेकिन मैं बड़ा बेटा था, मेरे को ही राजा बनना था, लेकिन अंधा हो गया इसलिए राजा नहीं बन पाया। और मेरे भाई के मरने के बाद मुझे कॉस्टेडियन किंग बनाया गया, कि ये राजा नहीं, राजा नहीं है तो इसके बदले आप जो है राजा का कार्य करो, इंचार्ज जैसे बोलते हैं ना, अतिरिक्त कुछ कुछ दिया जाना, किसी को अगर दिया जाता है तो इंचार्ज बोला जाता है। तो उस तरह से उनको राज्य का इंचार्ज बनाया गया। पूर्ण राजा तो पांडु ही थे, मतलब वही मेंटालिटी रह गया। तो धृतराष्ट्र को वो टेंशन ये था कि मैं राजा नहीं बन पाया तो एटलीस्ट मेरा पुत्र राजा बने। और उसी हिसाब से ही उन्होंने अपने बेटे को जो है उसी हिसाब से ही पाला। और पांडु मरने के बाद क्या हो गया कि उनके जो माद्री भी उनके साथ चली गई। तो उनकी दो पत्नियां थी पांडु की, कुंती और माद्री। और उन दोनों से उनको 5 संतान थे। तो पांचों संतान और माता कुंती जो है वो जंगल में ही कुछ साल रहे, फिर उसके बाद वो हस्तिनापुर आते हैं। तो हस्तिनापुर जब तक आते हैं तब तक दुर्योधन को ही लगने लगा था कि मैं ही राजा हूँ। तो ऐसा उनका उनका दिमाग, क्योंकि पिता के दिमाग में ही था, तो बच्चे को वही उसी हिसाब से वो ग्रूम कर रहे थे अपने बेटे को। तो दुर्योधन का भी वही थॉट था कि नहीं अब, लेकिन जब पता चला कि भाई ये लोग आ गए और युधिष्ठिर जो है दुर्योधन से बड़ा है, अब वो राजा, मतलब उसका हक है, वो युवराज बनना चाहता है। फिर जो हो गया, फिर क्या हो गया कि फिर टसल हुआ, और बाद में देखते हैं कि बाद में ये लोग खांडवप्रस्थ उनको मिला, फिर उसको इंद्रप्रस्थ बनाया पांडवों ने। छोटा, मतलब 50-50 भी नहीं दिया, छोटा राज्य दिया था, और वो भी खांडवप्रस्थ जो था पूरा जंगल एरिया था, उसमें इनको दिया गया था। और वहां पे भी जो है उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। फिर एक दिन दुर्योधन जाता है वहां पे, उसका अपमान हो जाता है, द्रौपदी हंस देती है, दुर्योधन पानी में गिर जाता है, द्रौपदी हंसती है। और फिर क्या होता है, फिर दुर्योधन को अपमान होता है। फिर वो क्या करता है, इन लोगों को जुआ खेलने के लिए बुलाता है। जुआ में एक बार हारते हैं, हारते हैं तो फिर द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तो उनका वस्त्र हरण करता है द्रौपदी का वो। उस समय भी धृतराष्ट्र चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तो धृतराष्ट्र का जो मेंटालिटी, ये मेंटालिटी क्या दर्शाता है कि हमारी आसक्ति, और आसक्ति इतना प्रबल हो सकता है कि हमारा सब कुछ लूटने के बाद भी ये आसक्ति नहीं जाता है। तो आसक्ति वास्तव में हमको क्या कर देता है, हमको हार्ड हार्टेड कर देता है। लोग सोचते हैं कि विरक्त व्यक्ति जो है उसका हृदय कठोर है, लेकिन विरक्त व्यक्ति का हृदय कठोर नहीं, आसक्त व्यक्ति का हृदय कठोर है। ये धृतराष्ट्र से हमको समझ में आता है। देखिए, अभी उसका, मतलब धृतराष्ट्र के वजह से ही, धृतराष्ट्र अगर रोक देता दुर्योधन को,
एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि जब दुर्योधन का जन्म होता है तो बहुत सारा जो है बहुत सारे गलत चीजें होने लगती हैं संसार में। स्पेशली खून की बारिश होता है, ऐसा बोला जाता है, खून का बारिश होता है। और गधा जो है वो उसका क्या बोलते हैं, उसको गधा चिल्लाने लगता है। तो गधा जब चिल्लाता है तो अपशगुन माना जाता है। तब स्वयं व्यासदेव आते हैं, बोलते हैं कि तुम ये संतान को खत्म कर दो, क्योंकि ये नहीं तो बाद में जाके तुम्हारे राष्ट्र को ध्वस्त करेगा। तो फिर लेकिन वो इतना आसक्त होते हैं कि बोलते हैं नहीं नहीं ये बच्चा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अभी तो छोटा बच्चा है। और उस समय से ही दुर्योधन को उन्होंने स्पेशल जो है ट्रीटमेंट देना चालू किया था। और दुर्योधन कितना गलत किया, अभी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो अभी वो तो आपके ही घर की बहू है, तो उधर रोकना चाहिए था ना। तो कितना कठोर हृदय। जब आप किससे आसक्त हो जाते हैं तो आपका एक ही भय रहता है कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जिससे मेरा ये जो आसक्त जिसके प्रति है उस उसमें बाधा कोई आ जाए। आप केवल वही सोचते हैं। देखिए, अभी एक लड़का अगर एक लड़की से बहुत ज्यादा आसक्त है ना, और अगर वो किसी से मैरिज कर रहा है तो उसको जाके वो तेजाब फेंक देता है। हम कितना सब न्यूज सुनते हैं, एसिड फेंक देगा उसके मुंह में। अभी एसिड फेंकना तो गलत कार्य हुआ ना, लेकिन इतना आसक्त है उसके प्रति। आज तुम मतलब मेरा केवल वो आदमी अपना ही सोचता है जो वास्तव में आसक्त है ना। इवन वो उसका भी भला नहीं सोचता जिसके प्रति वो आसक्त है। इवन वो अगर दुर्योधन का अगर वो भला सोच रहे होते तो दुर्योधन को रोक लेते वहां पे। जब वो द्रौपदी का चीरहरण किया उससे पहले भी कितना बार वो पांडवों को मारने का प्रयास किया, लक्षाग्रह में पांडवों को मारने का प्रयास किया, तब ये सब कुछ धृतराष्ट्र को पता था, वो चुप रहे। तो एक्चुअली मतलब दुर्योधन से बड़ा विलेन तो ये धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र क्या बोल रहे थे, अभी गलती धृतराष्ट्र का है लेकिन वो किसको ठहरा रहे थे, गलती किसका है, विधाता का है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अंधा बना दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा विधाता के ऊपर अपना गलती को ठोप रहे थे। तो हो सकता है कि नेचर के द्वारा हमारे प्रति कुछ ये हमारे हमारे साथ कुछ गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम दूसरों के ऊपर ठोप दें कि इन्होंने मेरा अभी नेचर से तो मैं बदला नहीं ले सकता। अभी बदला किससे लूंगा, जिसके ऊपर मेरा मेरा जिसके ऊपर शक्ति है मैं उससे बदला लूंगा। रैगिंग में ऐसा ही होता है ना। सीनियर ने जूनियर को रैगिंग किया, जूनियर सीनियर को तो रैगिंग कर नहीं सकता, जूनियर को सारा गुस्सा उतारेगा। कभी आदमी अपने जॉब से कभी गुस्सा होकर आता है तो सारा गुस्सा किसके ऊपर उतार देता है, अपने फैमिली में आके उतारता है। बॉस ने चिल्लाया तो बॉस के ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकता, घर में आके चिल्लाएगा। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र क्या है, अभी अभी तुम्हारे कर्म की वजह से तुम अंधा पैदा हुआ, लेकिन उसको क्या था कि विधाता का ये है, तो अपना जो गलती है उसको कभी उसने माना ही नहीं। तो माना नहीं, और पुत्र मोह के कारण क्या हो गया, इतना हार्ड हार्टेड हो गया कि वो ये भी नहीं समझ पाया कि भाई अगर मैं इसको रोका नहीं तो यही इसका ही विनाश हो जाएगा। तो ये वाला मेंटेलिटी हमको नहीं रखना है। ये पहला श्लोक जो है हमको ये बताता है। द मोर अटैच्ड वी आर, द मोर इमोशनल विल बिकम, एंड द मोर वी आर prone टू डू मिस्टेक्स। हम जितना अटैच्ड होंगे उतना ही हम क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा इमोशनल होंगे, और जितना इमोशनल होंगे उतना ही गलतियां करेंगे। तो ये अटैचमेंट का जो है प्रॉब्लम है। अटैचमेंट जो है हम अटैच हो जाते हैं तो हम रेशनली चीजों को नहीं सोच सकते, क्या सही है क्या गलत है उसमें हम फैसला नहीं कर पाते। और इधर धृतराष्ट्र का भय का कारण क्या है भाई, क्यों भय कर रहा है। अभी उनके पास धृतराष्ट्र जो उनका जो बेटा है दुर्योधन, उसके पास कितने सेना थी, सेना का काउंट उस समय में अक्षौहिणी में होता था, तो उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। और पांडवों के पास कितनी थी, 7। 18 का बहुत मैजिकल नंबर है ये। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत में 18 पर्व हैं, और जो सेना भी है तो भी 18 ही है। तो ये अक्षौहिणी सेना जो है, अक्षौहिणी सेना में थोड़ा महाभारत में देखा था बहुत दिन पहले। ये अक्षौहिणी सेना कितनी नंबर होती है वो भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो हाँ, मैं थोड़ा सा वो कैलकुलेशन, सबसे छोटा कैलकुलेशन है एक सेना का, उसको बोलते हैं पत्ती। एक पत्ती में ये 3 घुड़सवार होते हैं, 5 पैदल
जो सिपाही होते हैं, एक हाथी पे सवार सिपाही होता है, सिपाही या जो भी बोले, और एक अ, रथ रथ में सवार होता है, तो उसको बोलते हैं एक पत्ती। हाँ, टोटल एक रथ में सवार वाला जो भी राजा या सिपाही हो, एक तीन घोड़े पे, एक हाथी पे, और पांच जो है पैदल सिपाही, तो एक पत्ती। इस तरह से तीन पत्ती मिलते हैं तो बोलते हैं सेनामुख, तीन सेनामुख हैं तो गुल्म, तीन गुल्म है तो गण, तीन गण है तो वाहिनी, तीन वाहिनी है तो पृतना, तीन पृतना है तो छमु, तीन छमु है तो अकिनी, और 10 अकिनी मिलके एक अक्षोहिणी। तो इस तरह से कैलकुलेशन है, कुछ 2 लाख कुछ 17,000 ऐसे कुछ तो कैलकुलेशन है। तो इस तरह से उनके बेटे के पास ज्यादा सेना थी, फिर भी उनको भय था। ये भय किस चीज का था? क्योंकि युद्ध कहाँ पे हो रहा था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है, इस कुरुक्षेत्र एक स्पेशल जगह था जो महाराज कुरु के नाम से पड़ा था। महाराज कुरु जो है वो, उनके नाम से ये वंश को कुरु वंश भी बोला जाता है। तो कुरु वंश जो है, महाराज कुरु जो थे वो महाराज सोमवर्ण और माता ताप्ती के संतान थे। माता ताप्ती जो है आपको पता होगा कि सूर्य भगवान और छाया की बेटी है ताप्ती। ताप्ती, उनके नाम से नदी भी बहती है, और नदी के रूप में भी वो बहती है गुजरात, आज के गुजरात में। तो ये जो राजा थे कुरु, तो वो अपने जनता के शुभ के लिए, ये जो जगह है कुरुक्षेत्र, उसके पहले उसका पता नहीं क्या नाम था, उसके पहले उनका ब्रह्मवर्त शायद था उसका नाम। तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, वहां पे जाके वो तपस्या करते हैं और धर्म का खेती करते हैं। तो धर्म का खेती करते हैं मतलब ऐसा खेती करते हैं जहां से धर्म उपज हो, जिसका उपज, जैसे हम धान का खेती करते हैं और कहीं पे गेहूं का खेती करते हैं, तो वहां पे वो क्षेत्र में धर्म का खेती करते हैं, और वहां पे उनको देवता लोग आके आशीर्वाद देते हैं। तो उस दिन से उस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ जाता है। और उस जगह में ऐसा देवता लोग बोलते हैं कि इस जगह में अगर कोई कुछ भी कार्य करता है तो उसको क्या है, उसको उच्च गति प्राप्त होगा, और अगर युद्ध होता है और कोई मृत्यु भी प्राप्त करता है तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगा। तो इसीलिए ये स्थान चुना जाता है युद्ध करने के लिए। और क्योंकि यहाँ ये जो है धर्म क्षेत्र है, और किसको, जो हमारा धृतराष्ट्र है उसको पता है कि पांडव लोग जो है धर्मी है, धर्म के पक्ष में। तो उसको ये भय था कि क्योंकि धर्म क्षेत्र है तो इसके प्रभाव से क्या हो जाए, कहीं मेरे पुत्रों के ऊपर भी उसका प्रभाव ना आ जाए, और कहीं वो क्या हो जाए, वो समझौता ना कर दे। ऐसा उसका थॉट था। और उसका दूसरा एक थॉट था कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं मेरे संतान मारे ना जाए, कहीं हार ना जाए। ये भी उसका दो थॉट थे उसके। तो इसलिए वो बहुत एंक्सियस था, मतलब बहुत ज्यादा बेचैन था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए इस बेचैनी के साथ वो क्या करता है, संजय को ये प्रश्न पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युसव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये हम लोग इस श्लोक में स्पेशली हम लोग ये देखते हैं कि आसक्त होना कितना डेंजरस हो सकता है। आप जिसके प्रति आसक्त हो, आप आसक्ति के कारण उसका भी विनाश कर दोगे। ये श्लोक ये पॉइंट को दर्शाता है। तब जब धृतराष्ट्र ये बात संजय को पूछते हैं, तो संजय को तो धृतराष्ट्र का मेंटेलिटी पता था कि धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं वास्तव में। तो संजय उसके उत्तर में, संजय को पता है कि धृतराष्ट्र चाहता है कि मेरा बेटा युद्ध रोके नहीं, कि उसका प्रभाव ना आ जाए कि भाई मेरा बेटा भी धर्मवादी बन जाए और चलो युद्ध बंद करो, 50-50 कर लेते हैं। मतलब धृतराष्ट्र भी अपने बेटा जैसा ही था। उसके बेटा ने जब जब भगवान कृष्ण आते हैं आखिरी बार समझौता करने के लिए कि भाई चलो, आप पांडवों को केवल 5 राज्य, ठीक है आधा राज्य ना दो चलेगा, 5 केवल गांव दे दो। तब दुर्योधन क्या बोलता है कि मैं सुई के नोक के समान का भी जमीन नहीं दूंगा। और यहाँ पे उनका पिता जाके वही सोचे कि मेरा बेटा पूरा राज्य राज करे, इन लोगों को कुछ ना मिले, लोग मर ही जाए। तो यही चीज उसको भी पता था संजय को। तो संजय वहां पे तुरंत आंसर देता है कि नहीं। तो दूसरा श्लोक जो है, संजय क्या बोलता है, दृष्टा तु पांडविकानाम युद्धम दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अभिवृत। तो
तो संजय बोलता है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो संजय बोलता है कि आप डरो मत, आपका बेटा जो है आपके जैसा ही कपटी है, हाँ? और वो युद्ध नहीं रोकने वाला, और इसलिए उनको वो राजा शब्द से बोला है। आपका बेटा जो वास्तव में राजा कौन है? राजा कौन है? राजा धृतराष्ट्र है। दुर्योधन कौन है? वो तो युवराज है। लेकिन वहां पे संजय ने उनको राजा बोला है, स्पेशली इसलिए राजा बोला है कि राजा जो है वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, हाँ? तो पॉलिटिक्स करते हैं तो यही चीज जो है राजा के गुण है। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं, विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु। माताओं पे और राजा पे विश्वास नहीं करना चाहिए। माताओं पे क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए? क्योंकि इमोशनल है, उनको कोई आज कुछ बात कर रहे हैं, उनको कोई और कुछ बोल दिया तो उसके तो फिर वो चेंज हो जाएगा माइंड। और ये इमोशनल इसलिए माताओं को बनाया गया है क्योंकि वो बच्चों को पालन कर पाए। इमोशनल नहीं है तो पालन नहीं कर पाएगा, पिताजी बच्चों को पालन नहीं कर सकता। इसलिए माताएं इमोशनल हैं, और इमोशनल है इसलिए माइंड जल्दी बदल जाता है। तो यही चीज है। और राजा जो है वो झूठ बोलने में माहिर है, नहीं तो उसको राजनीति करना पड़ेगा। राजनीति मतलब राजनीति में सच झूठ सब चलता है, हाँ? साम दाम दंड भेद। तो इसलिए चालू अगर कोई नहीं है तो राजा नहीं बन सकता, चालू बनना पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं संजय, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तुम्हारा बेटा बहुत चालू है, कपटी है, और इसलिए उसको राजा बोल के संबोधित कर रहे हैं। और क्या कर रहा है दुर्योधन जाके किसके साथ बात कर रहा है? किसके साथ बात कर रहा है? जाके द्रोणाचार्य, आचार्य मतलब यहाँ पे द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य से जाके बात कर रहे हैं। अभी वो द्रोणाचार्य से क्या बात करेगा, हम फिर श्लोक नहीं पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट तुरंत तुरंत जाएंगे। तो क्या बोल रहे हो? हे आचार्य, ये कौन बोल रहा है? ये दुर्योधन बोल रहा है। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहा है कि जो देखिए पांडवों की सेना को देखिए, और इसको किसने व्यवस्थित किया हुआ है? आपके शिष्य। अभी वो पांडवों के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो है द्रुपद के संतान है। इनडायरेक्टली धृष्टद्युम्न बोल सकता था, लेकिन वो तो कपटी है ना, उसको तो कपट करना है, तो क्या बोलता है? आपके शिष्य। अभी आपके शिष्य का यहाँ पे आपको हमको महाभारत से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों दोस्त थे बचपन में, एक ही गुरुकुल में पढ़े, तो दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य को बोलता है कि तुम हमेशा मेरे अच्छे मित्र रहोगे, मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम ही हो और हमेशा रहोगे। तो वहां पे द्रोणाचार्य बोलता है, लेकिन देखो तुम राजा के संतान हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। और द्रोणाचार्य जो है भरद्वाज ऋषि के बेटे थे, और उनके माता का नाम था घृताची। और घृताची जो थी अप्सरा थी। घृताची और भरद्वाज के संतान थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, देखो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और तुम जो है राजा के संतान हो, तुम बाद में जाके राजा बनोगे, तो तभी तुम मेरे साथ दोस्ती रखोगे? बोले हाँ। तो द्रोणाचार्य जो है ठीक है, फिर बाद में दोनों बड़े हो जाते हैं, दोनों का विवाह हो जाता है। हाँ, और पांचाल नरेश बन जाते हैं द्रुपद। और यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है कृपि से विवाह करते हैं, और उनका एक संतान होता है अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। तो एक बार उनका बेटा जो है वो दूध पीने के लिए बोलता है, दूध भी पिलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। कुछ तो उसकी माता कुछ व्हाइट पाउडर, आजकल जैसे हम लोग दूध पीते हैं उसी तरह से उनकी माता जो है व्हाइट पाउडर कुछ घोल करके दूध घोल के बेटा को पिलाती थी। तो आजकल वाला व्हाइट पाउडर तो ज्यादा डेंजरस है, वो तो उतना हम लोग जो व्हाइट पाउडर पीते हैं बहुत खतरनाक है। उस समय तो उतना वो सेहत के लिए खतरनाक नहीं था, लेकिन दूध नहीं था। तो तो द्रोणाचार्य सोचते हैं कि मेरा जो दोस्त है द्रुपद, उसने मुझे बोला था कि हमेशा दोस्त रहोगे, तो जाके मैं उससे जाके कुछ मतलब मांगता हूँ, दोस्त है तो देगा। तो द्रोणाचार्य जब जाते हैं तो द्रुपद उनका अपमान कर देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? बराबर वाली के साथ ही दोस्ती हो सकता है, तुम्हारे साथ
तुम ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण के साथ तुम्हारा ब्राह्मण जैसा आदर सत्कार करूंगा, लेकिन दोस्त नहीं मान सकता तुमको। तो इससे धृतराष्ट्र जो द्रोणाचार्य को अपमानित हो जाते हैं द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को वास्तव में अपमानित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बोला था, जो द्रुपद बोला था कि तुम ब्राह्मण के हिसाब से मुझे मांगो मैं दूंगा, मैं दोस्त के हिसाब से मांगोगे मैं नहीं दूंगा। तो हम दोस्त नहीं हो सकते, आप ब्राह्मण हो, मैं उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट करूंगा। तो वहां पे द्रुपद ने तो अपना जो वादा था तोड़ा। और दूसरा बात, यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण है, तो उनको इतना मान अपमान इस सब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी वहां पे द्रोणाचार्य जो है उनको लग जाता है, उनको बुरा लग जाता है। बोलते हैं इससे तो बदला लूंगा मैं। तो बदला लेने का थॉट आ जाता है, जो कि ब्राह्मण का ये वास्तव में नेचर नहीं है। तो फिर भी वहां से निकल जाते हैं वो, और बदला लेने का सोचते हैं, लेकिन बदला लेंगे कैसे। तो फिर वो बाद में जब पांडवों और कौरवों के फिर वो गुरु बन जाते हैं, मतलब टीचर बनते हैं वास्तव में। ब्राह्मण जो है ये युद्ध विद्या के साथ साथ शास्त्र ज्ञान भी सिखाते हैं, लेकिन मेनली ये इसके टीचर बने उनके, कि ये कैसे युद्ध विद्या स्पेशली उनको उन्होंने सिखाया। और सिखाया तो जो गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि मुझे जो है द्रुपद राजा को हरा के मुझे वो चाहिए, राजा द्रुपद। तो कौरव लोग बोलते हैं ठीक है। तो जो जो दुर्योधन और भाई उनके पूरा सेना लेके जाते हैं। अब तो इनको बोलते हैं, तो उनको धृतराष्ट्र दे देता है, पूरा सेना लेके जाते हैं और हार के आ जाते हैं। द्रुपद हरा देता है उनको, हरा देता है। तब क्या होता है कि अ, तब पांडव लोग जाते हैं। तो पांडव लोग जो है 5 भाई जाते हैं, वो बोलते हैं कि गुरु ने हमको बोला है, हम सेना वना लेके क्यों जाएंगे। तो 5 लोग जाते हैं और वो लोग द्रुपद को हरा के बंदी बना के ले आते हैं। बंदी बना के ले आते हैं। तब जो है, तो बोलते हैं कि तब द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं, उनको मारते नहीं है द्रुपद को। बोलते हैं कि इसका आधा राज्य मेरा, अब जा, आधा राज्य तेरा आधा राज्य मेरा, अब हम दोनों बराबर के हैं। ऐसा करके उनको छोड़ देते हैं। तो द्रुपद को फिर वो तो ऐसे ही राजा है, क्षत्रिय है, तो उसको तो बहुत अपमानित करते, तो उसको बहुत बुरा लगता है इस चीज में, बहुत बुरा लगता है। और वो सोचता है कि मैं बदला लूंगा। बदला लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। और यज्ञ से 2 जो है बहुत दिव्य आत्माएं निकलते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। ये जो पुरुष रहता है वो पूरा तलवार वलवार के साथ पूरा प्रकट होता है, मतलब योद्धा के रूप में प्रकट होता है। और जो स्त्री प्रकट होती है वो श्याम वर्ण की होती है। तो वो स्त्री होती है द्रौपदी। द्रौपदी, और ये जो पुरुष होता है वो धृष्टद्युम्न। तो ये धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। और ये सारे जगह फैल जाता है कि ऐसा 2 संतान उत्पन्न हुए हैं उससे, यज्ञ से। और मारने वाला है, मतलब जो लड़का है, जो पुरुष है, वो आपको मारने वाला है। द्रोणाचार्य को पता रहता है, लेकिन फिर भी धृष्टद्युम्न जो बोलता है कि मैं युद्ध विद्या कहाँ से सीखूंगा, तो द्रुपद उनको किसके पास भेजते हैं, द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं। और वहां पर द्रोणाचार्य जो है उनको युद्ध विद्या सिखाते हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्तव्य सिखाना, ज्ञान प्रदान करना। भले ही ये मुझे मारने वाला है उनको पता है, फिर भी उनको सिखाते हैं। तो ये द्वापर युग का जो लोगों का नेचर था वो कितना अलग था, हम इसे सोच सकते हैं। मुझे मारने वाला है, उनको पता है कि मारने के लिए ही पैदा हुआ है मुझे, लेकिन फिर भी उसको वो युद्ध विद्या सिखा रहे हैं। तो उस समय के जो रूल्स है, हम अभी अभी उस रूल्स को मान नहीं सकते। उस समय में कुछ रूल्स हुआ करते थे, जैसे पूर्वजों को क्षत्रिय लोग मांस चढ़ाते थे पूर्वजों को। और क्षत्रिय लोग भी, बहुत सारे क्षत्रिय स्पेशली जो लोग वैष्णव नहीं थे, वो लोग उसका मांस का भक्षण करते थे। क्योंकि लोग क्या करते थे, शिकार करने जाते थे। क्योंकि शिकार नहीं करेंगे, खून नहीं देखेंगे, मारेंगे नहीं, तो वो लोग जो अपना क्षत्रिय गुण जो है, शौर्य जो है, उसको बचा के नहीं रख सकते थे। इसलिए उनको बीच बीच में शिकार करने जाना पड़ता था। शिकार करने जाते थे तो कभी कभार वो शिकार खा लेते थे, या फिर उसको अर्पण करके, पितरों को अर्पण करके खाते थे। ऐसा नियमित रूप से कोई कतल खाना बन के जाओ, चलो उसके दुकान में जाओ तो थोड़ा मांस लेके आ जाओ, उस तरह से नहीं था। कुछ पर्टिकुलर टाइम में वो लोग जाते थे, शिकार करते थे, उसको लाके फिर पूर्वजों को अर्पित करते थे, कुछ उसका विधि विधान हुआ करता था, फिर वो लोग खाते थे। तो उस समय अलाउड था, तो उसका उनका नेचर अलग था। और ये कलयुग में ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर एकदम मतलब शुद्र है, उससे गिरा हुआ है। हमको उसकी जरूरत भी नहीं है, और हमारे पास वो शक्ति भी नहीं है। और खाने के बाद भी उस जीवात्मा का भी क्यों पल पेत्रिकम करते थे, तो उस जीवात्मा का भी मंत्र उच्चारण करके जो
जो ब्राह्मण लोग हैं उसको शुद्ध करके वो आत्मा को एक अच्छा शरीर दे देते थे। अभी कर सकते हैं क्या हम? ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए पल पैतृकम बैंड है, अभी इस समय में अलाउड नहीं है। उस समय में एक ये भी होता था, देवरेणु सुतोत्पत्ति, कि अगर पति से संतान नहीं उत्पन्न हो पा रहा है तो देवर से भी आप संतान उत्पन्न कर सकते हो। अभी के समय में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अभी के समय में अलाउड नहीं है, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये सुन, और ये चीज जो है ये यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहे हैं? दुर्योधन किसको बता रहे हैं? द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं कि देखो तुमने इसको सिखाया था ना, अभी देखो तुमको मारने के लिए वो खड़ा है एक टोली लेके। तो एक बार आपने गलती कर दिया है, अब दोबारा से गलती मत करो। मतलब आप कोई भी पांडवों के प्रति आपकी जो भी क्या है, आपकी प्रेम है, थोड़ा बहुत भी प्रेम है, उसको हटा दो। क्योंकि उनको पता था कि द्रोणाचार्य को स्पेशली अर्जुन के प्रति प्रेम है। तो वो प्रेम की वजह से द्रोणाचार्य अच्छे से हो सकता है युद्ध ना करें, तो इसलिए वो इनको उकसा रहे हैं एकदम। हम किसी को किसके अगेंस्ट में दुश्मन बनाना है ना, उसको कान जाके भरो, इसने तुम्हारा कान भर दिया। तो ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे दुर्योधन कर रहा है, उनका उनको उकसा रहे हैं। और इसलिए संजय ने उनको राजा बोला। तो पहले दुर्योधन जो है उनको बोल रहे हैं कि आप जो पांडवों की सेना में कौन कौन है? तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युद्धन, विराट तथा द्रुपद। तो युद्धन कौन है? तो युद्धन सात्यकी है। हाँ, सात्यकी जो कि यदुवंशी हैं। सात्यकी, विराट विराट नरेश तो आप लोगों को पता होगा, जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो विराट नरेश के यहाँ ही 1 साल रहे। हाँ, भेष बदल के रुके थे वहां पे। और विराट नरेश की जो बेटी है उनका नाम क्या है? उत्तरा। उत्तरा से उनके और भी संतान होंगे, मेनली उनकी बेटी जो उत्तरा थी, उत्तरा से ही अब जो अर्जुन है उनके बेटे अभिमन्यु का विवाह हुआ। तो इस तरह से उनका अलायंस हो गया था। तो विराट नरेश जो है किन की तरफ से लड़ रहे थे? पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। द्रुपद तो अभी हमने डिस्कस किया, तो पांडवों के ससुर हैं, तो उनके साइड में ही रहेंगे। फिर 3 योद्धाओं का यहाँ पे फिर और कहा, फिर नेक्स्ट जो श्लोक है, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो ये धृष्टकेतु कौन है? धृष्टकेतु जो है वो शिशुपाल के बेटे हैं। अभी शिशुपाल कौन है? शिशुपाल को सिर्फ भगवान कृष्ण ने ही मारा था एक तरह से। लेकिन शिशुपाल है कौन? तो ऐसे भगवान कृष्ण के बुआ के बेटे हैं। तो भगवान कृष्ण के 5 बुआ थे। तो 5 बुआ में से 2 बुआओं के बेटों के साथ उनका दुश्मन वाला रिश्ता था। 2 बुआओं के बेटों को उन्होंने मारा था, एक दंतवक्र और एक शिशुपाल। 2 बुआओं की बेटियों के साथ विवाह किया था, और एक बुआ के बेटों के साथ मित्रता की थी। तो इस तरह से 5 बुआएं उनकी भगवान कृष्ण की। तो इस तरह से उनका रिश्ता था। तो शिशुपाल इस तरह से पांडवों का क्या लग गया? मौसी का भाई हो गया ना। तो शिशुपाल का पांडवों के साथ कुछ गलत रिश्ता नहीं था, उनका एक ही गुस्सा था अपने मामा के बेटे के साथ, जो है कृष्ण। ये ये मेरा दुश्मन है। शिशुपाल, ऐसा बोला जाता है कि शिशुपाल पैदा हुआ तो कृष्ण को गाली दिया। पहला शब्द जो है कृष्ण को गाली देके ही वो उसका बोला। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले जब थोड़ा बड़ा मतलब बोलने का ये होता है तो मामा पापा मामा या पापा पापा बोलता है, तो ये वैसा। या फिर कोई भगवान का नाम सिखाता है तो राम राम बच्चा बोलता है। तो ऐसे ही शिशुपाल मतलब बोलना शुरू किया तो कृष्ण को गाली देना शुरू किया। सोता था जागता था तो कृष्ण को गाली देके ही सोता था, जागने के बाद भी कृष्ण को गाली देता था। ऐसा शिशुपाल का जो है भगवान के साथ जो है रिश्ता था। तो इसलिए भगवान ने उनको तो फिर मार दिया। लेकिन मारने के बाद ये धृष्टकेतु को राजा बना दिया गया। तो राजा बना दिया गया तो धृष्टकेतु का भगवान के साथ कोई गलत ये नहीं था। उसको भी पता था कि मेरा पिताजी बदमाश था, इसलिए जो है ये मारा गया। तो इसलिए मुझे जो है इनके साथ अच्छा रिलेशन रखना, वैसे ही अच्छा रिलेशन था। हाँ। और उनकी बहन को
नकुल विवाह किए थे। तो एक तरह से नकुल और धृष्टकेतु जो है रिश्ते में क्या लगेंगे? तो एक साला तो है, एक तरह से साला है, दूसरे तरीके से अगर हाँ? नहीं वो तो है हो गया रिश्ता, लेकिन एक तरह से मैं सोच रहा था कि जो अर्जुन के शिशुपाल कौन लगेगा? भाई लगेगा। तो शिशुपाल का बेटा मतलब भतीजा है, क्योंकि अर्जुन अर्जुन के कजिन ब्रदर है ना शिशुपाल। तो शिशुपाल का बेटा मतलब उनका भतीजा, और शिशुपाल की बेटी मतलब उनकी भतीजी। तो नकुल अर्जुन भाई हैं वैसे तो, माँ सेम नहीं है लेकिन भाई हैं। और नकुल ने उनसे विवाह किया, तो उस समय में ये सब चलता था। अभी तो अभी ये सही नहीं है। अभी जो है उस समय में ये था। तो ऐसे तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये, तो ये अलायंस बना था धृष्टकेतु। हाँ, चेकितान जो थे वो किनके संतान थे? चेकितान थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। काशीराज, तो काशीराज जो थे ऐसा काशी के जो राजा थे और बहुत बड़े धनुर्धर है, ऐसा उनका वर्णन है। और पुरुजित जो थे उनके बारे में ज्यादा महाभारत में कहीं लिखा नहीं है। कुंती भोज अभी कौन है? कुंती भोज जो कुंती को पाले थे, माता कुंती को जो पाले थे। माता कुंती वैसे तो महाराज सूरसेन के बेटी थी, लेकिन महाराज कुंती भोज जो थे महाराज सूरसेन के अच्छे दोस्त थे। तो इसलिए कुंती को उन्होंने, मतलब सॉरी, अपनी बेटी जो प्रथा थी, उनकी जो बेटी थी सूरसेन की, उन्होंने कुंती भोज को दिया था। तो कुंती भोज जो थे कुंती मैया को पाले थे, इसलिए कुंती मैया ने अपना नाम चेंज कर, मतलब नाम जो प्रथा तो एक नाम था, उन्होंने दूसरा नाम कुंती रख दिया था, कि उनके जो उनके ये पिता के प्रति उनका जो प्रेम ये दर्शाता है कुंती भोज के प्रति, उस तरह से। और सैव्य जो थे शिवी महाराज के वंशज। सैव्य महाराज शिवी जो है बहुत महान राजा हुआ है, तो उनके वंशज जो थे सैव्य, उनके नाम से उनका वर्णन है। तो इस तरह से ये राजा, ये लोग जो है पांडवों की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका वर्णन है। फिर इनका वर्णन करने के बाद फिर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट और भी वर्णन करता है वो। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो उसके बाद वो किनका नाम लेता है? युद्धमन्यु और जो उत्तम औजा, ये दोनों जो हैं ये पांचाल के राजकुमार थे। मतलब द्रुपद के हो सकता है संतान, डायरेक्ट संतान हो, या फिर उनके रिश्तेदार हो। तो ये दोनों थे युद्धमन्यु और उत्तम औजा। और सुभद्रा का पुत्र स्पेशली अभिमन्यु, अभिमन्यु का वर्णन, और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये तो इतने महारथियों का वो नाम गिनाता है कि कितने, कौन कौन। तो पहला श्लोक में हम देखते हैं 3 युद्धान विराट द्रुपद, उसके बाद 3 4 धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, सैव्य। तो ये कितने हो गए? ये पहले 3, फिर यहाँ पे 6 लोगों का वर्णन करते हैं। 3 और 6 कितने हो गए? 9। और फिर छठे श्लोक में कितने लोगों का वर्णन करते हैं? तो युद्धमन्यु उत्तम हो जाते, तो ये 10 11, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु 12, और द्रौपदी के 5 पुत्र, 17 युद्धाओं का वर्णन करते हैं। 17 ना, 2 3 4 5 6, 17 योद्धाओं का वर्णन करते हैं टोटल। फिर ये बोलने के बाद क्या बोलते हैं वो? ये दुर्योधन बोल रहा है, किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो इनको बताने के बाद वो बोल रहे हैं कि मैं अभी अपने, मेरे जो सेना में है, हमारे जो सेना में है, उनके बारे में वर्णन करूंगा। कोई सोच सकता है कि अरे ये जो दुर्योधन है इनका नाम ले रहा है, तो क्योंकि जब जो द्रोणाचार्य के साथ उनका बातचीत चल रहा है, तो बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना, उनकी सेना के बाकी लोग भी सुन रहे हैं इस चीजों को। तो हो सकता है दुर्योधन इतना नाम गिन रहा है, तो हो सकता है डर गया हो, ऐसे सोच लगे उसके सेना के लोग। हाँ। तो ये दुर्योधन नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा सेना जो है, इतने सारे मैं बड़े बड़े योद्धाओं का नाम ले रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे सेना जो है डर जाए।
तो ये तो चाहेगा नहीं दुर्योधन, तो फिर अभी यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो द्रोणाचार्य को फिर अपने सेना के जो नायक है उनके बारे में भी वर्णन कर रहा है। वास्तव में वो 18 दुश्मन के सेना के जो लोग हैं उनका वर्णन करता है, क्योंकि धृष्टद्युम्न का पहले से ही बोल दिया था ना। 18 इधर 17, फिर उससे पहले धृष्टद्युम्न के बारे में बोल दिया था। तो एक चीज यहाँ पे दुर्योधन का एक थॉट नजर आ रहा है, एक सोच नजर आ रहा है कि दुर्योधन जो है इन लोगों का नाम क्यों गिना रहा था। दुर्योधन का भी मन में कहीं ना कहीं भय था कि इतने सारे योद्धा हैं, हाँ, और ये एक से बढ़कर एक है। तो उसको भय था, और भय जो है प्रकट हुआ इन लोगों का नाम लेते हुए कि देखो द्रोणाचार्य को एक एक करके गिना रहा है, देखो ये लोग सब। आपका अगर किसी के प्रति भय है या डर है, आप उसका मतलब आपका कोई साथी पार्टनर है तो उसके सामने उसका नाम लेना, आप ये देखो मेरे ये सब दुश्मन, मेन मेन दुश्मन यही है, इनसे थोड़ा मुझे बचा के रखो। तो यही सेम थॉट प्रोसेस जो है दुर्योधन का यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए वो इतने लोगों का नाम ले रहा है, मतलब इन सबसे वो थोड़ा सा भयभीत है कि ये डेंजरस है मेरे लिए। और लेकिन ये मेरा जो अंतर का सोच है, ये कहीं मेरा सेना को कमजोर ना बना दे, इसलिए वो फिर ये लाइन बोल रहा है। नहीं नहीं, मेरे पास भी बहुत सारे हैं, आप ये मत सोचो कि मैं डर गया इन लोगों का नाम ले रहा हूँ मतलब मैं डरा हुआ हूँ, हमारे पास भी बहुत है। फिर वो जो एक एक करके उनके सपोर्ट में जो है उनका वो आ, नाम वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी हैं। तो यहाँ पे किनका किनका नाम ले रहा है। अभी जो सेनापति कौन थे, सेनापति थे भीष्म, लेकिन वो नाम सबसे पहले किनका ले रहा है, सबसे पहले नाम किनका ले रहा है, द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य का इसलिए नाम ले रहा है कि उनके सामने खड़ा है ना तो उनके सामने खड़ा है तो अभी भीष्म ले लेगा तो द्रोणाचार्य में कम हो गया, लेकिन द्रोणाचार्य का नाम लेगा तो भीष्म को बुरा नहीं लगेगा, क्यों, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को पहला स्थान दिया जाता है, बाद में क्षत्रिय आता है, तो ब्राह्मण का नाम ले लिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट सेनापति जो है भीष्म का नाम लेता है। फिर कर्ण, कर्ण तो ऐसे युद्ध मतलब जब तक भीष्म बोले थे कि जब तक मैं युद्ध करूंगा तब तक ये कर्ण युद्ध नहीं कर सकता, और कर्ण का भी वही था, कर्ण का भी वही थॉट था, और भीष्म का भी वही थॉट था। तो कर्ण युद्ध नहीं कर रहा था, फिर भी उनका नाम ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि कर्ण पे बहुत भरोसा था, मेरा दोस्त है ना, बहुत ज्यादा भरोसा था। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे, विकर्ण, विकर्ण तथा सोमदत्त। ये विकर्ण स्पेशली जो थे वो उनके भाई थे इनके, और ये सॉफ्ट पांडवों के, एक्चुअली पांडवों के सपोर्टर थे, लेकिन अपने भाई की तरफ से लड़ते हैं, दुर्योधन की तरफ से। तो ये विकर्ण मरता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है पांडवों को, और भीम को भी सबसे ज्यादा ये विकर्ण मरने पे ही, वो विकर्ण को मारने पे ही सबसे ज्यादा दुख होता है कि अच्छा था लेकिन फिर भी अ, उनके तरफ था तो इसलिए मारना पड़ा। सोमदत्त, सोमदत्त जो है वो, सोमदत्त कौन है, सोमदत्त भीष्म के कजिन है, कजिन ब्रदर, भीष्म के भाई कजिन ब्रदर है, बहालिक के बेटे हैं। बहालिक कौन है, शांतनु के भाई है। शांतनु कौन है पता है ना आप लोग, शांतनु भीष्म के पिता हैं, शांतनु का ही वंश चला आ रहा है। तो शांतनु एक्चुअली सबसे छोटे भाई थे, सबसे छोटे भाई शांतनु थे। और शांतनु जो है उन्होंने ये किया था कि जो बड़े भाई थे वो बीच में आधा राज्य करके, राज्य भोग करके वो मतलब राज्य संभाल के वो निकल जाते हैं, उस वानप्रस्थ ले लेते हैं। तो फिर जो मझला भाई था बहालिक, वो बोलता है कि देखो मैंने तो राजपाट के बारे में कुछ सीखा नहीं, कि छोटा भाई इसको सिखा के इसको राजा बना दो। भी शांतनु राजा बन जाते हैं, तो मझला भाई जो रहता है साथ में लेकिन राजा नहीं बनता। तो ये बहालिक का फिर भी परिवार था, तो राज परिवार का एक हिस्सा था, दो एक्टिवली इतना ऊपर में नहीं था, मेनली शांतनु का ही परिवार मेनली राज कर रहा था, बट बहालिक का भी परिवार चल रहा था साथ में ही। तो बहालिक भी युद्ध करने के लिए खड़े थे हाँ, और उनका बेटा सोमदत्त भी थे, सोमदत्त का बेटा भूरिश्रव भी वहीं पे युद्ध करने के लिए वो भी था। फिर फिर क्या बोलता है वो, ऐसे ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं।
युवा विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। फिर नेक्स्ट दुर्योधन बोलता है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो ये श्लोक जो है इस प्रकार से जाता है, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म भी रक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमा भी रक्षितम। तो ये श्लोक स्पेशली मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका अलग अलग आचार्यों से अलग अलग कमेंट्री देते हैं अलग अलग आचार्य। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को फॉलो किया। तो बलदेव विद्याभूषण जो है अ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो दुर्योधन क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है वो क्या है, अपरिमेय है, अपर्याप्तम। तो ये अपर्याप्तम जो शब्द है उसको बलदेव विद्याभूषण जो बोलते हैं कि यहाँ पे दुर्योधन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी शक्ति का कोई ठिकाना नहीं है, हम सर्वशक्तिमान है। और पांडवों की शक्ति क्या है, पर्याप्त है, पर्याप्त मतलब लिमिटेड है, ऐसा बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और रामानुजाचार्य और बाकी कुछ अलग श्रीधर स्वामी ये लोग क्या बोलते हैं कि अपर्याप्तम मतलब यहाँ पे दुर्योधन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी शक्ति जो है वो अधूरी है, पर्याप्त नहीं है, और पांडवों की शक्ति जो है पर्याप्त है मतलब पूर्ण है। तो ये दोनों को सामंजस्य क्या करें, तो यहाँ पे मुंह पे दुर्योधन बोल रहा है कि हम हमारी शक्ति जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन मन में सोच रहा है क्योंकि हमारे जो सेनापति हैं भीष्म है और भीष्म का पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, तो वास्तव में हमारी शक्ति क्योंकि भीष्म हमारे सेनापति हैं इसलिए हमारी शक्ति जो है वो अपर्याप्त है। सोच ऐसा रहा है लेकिन बोल क्या रहा है कि अनलिमिटेड है। तो इस तरह से हम दोनों जो ट्रांसलेशन हैं उसको सामंजस्य कर सकते हैं। तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे आता है। और हम 5-10 मिनट लेंगे बस, चलेगा ना? चलेगा कि चलेगा ना? ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट, फिर जो है अभी ये जो बातचीत चल रहा था इसमें फिर दुर्योधन जो है फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है। क्या बोलता है दुर्योधन? दुर्योधन बोलता है कि अतएव सेना व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो वो फिर बोल रहे हैं कि देखिए उनका एक तो एक तरफ से ये डर था कि भीष्म जो है पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा उनका आसक्ति है, तो हो सकता है युद्ध ठीक से ना करें। और उनका दूसरा भी डर ये था कि भीष्म जैसा शक्तिशाली योद्धा जो है मेरे सेना में और कोई नहीं है, और एक बार भीष्म अगर मतलब मारे जाते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर बहुत ये है कि मैं हार जाऊंगा। तो इसलिए वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि भीष्म युद्ध कर रहे होंगे तो उनके पीछे से कोई आक्रमण कर सकता है, साइड से कोई आक्रमण कर सकता है, हो सकता है वो ना देख पाए, तो इसलिए आप लोग सब मिलके भीष्म की रक्षा करो। तो ये पॉइंट वो यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भीष्म जब जब द्रोणाचार्य के साथ ये वार्तालाप कर रहा था तो भीष्म समझ जाते हैं कि पोता जो है बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा डरा हुआ है, तो तुम डरो मत बोल के भीष्म जो है यहाँ पे अपना शंख बजाते हैं, शंख बजाते हैं। और 12वां शंख जो श्लोक है, भीष्म जब शंख बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि शेर गर्जना कर रहा है, ऐसा पॉइंट उठा वहां पे जो है बोला जा रहा है। फिर फिर अलग अलग जो उनके योद्धा कौरवों के जो अलग अलग योद्धा, एक बार भीष्म ने शंख बजाया तो सेनापति ने बजा दिया तो बाकी भी अपना अपना शंख बजाते हैं और युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट अभी जो 14 जो श्लोक है वहां पे हमारे जो दो हीरो हैं उनका अभी संजय जो है उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब कोई मूवी में देखते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन मूवीज में कोई हीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले उसके पैर से ही चालू करेंगे, है? तो कि कुछ गाड़ी से आया एकदम दरवाजे सब खुल गए और पैर उसका पहले पैर ही दिखाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, पहले पैर गिरा तो सब पानी सब छलका। तो ऐसे ही मतलब क्यों हीरो को हीरो है बोल के थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए ना,
तो उस तरह से एंट्री हो, मतलब कुछ स्पेशल एंट्री होना चाहिए। इवन विलियन का भी स्पेशल एंट्री कहीं कहीं पे दिखाते हैं, लेकिन हीरो का तो होना ही होना है स्पेशल एंट्री। तो यहाँ पे भी जो मुख्य हीरो है कौन है, कृष्ण अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन का यहाँ पे एंट्री दिखा रहे हैं। तो अब ट्रांसलेशन नहीं पढ़ के अगर हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे, तो श्लोक इस प्रकार से है, तथा श्वेतेर हरेर युक्ते महति चंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव द्वौ शंखौ प्रदद्मतो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्वेत घोड़ों वाली जो है, अश्व पे सॉरी श्वेत घोड़ों वाली जो रथ है उस पे खड़े होकर कृष्ण और अर्जुन अपना अपना शंख बजाते हैं। तो ये श्वेत घोड़ों वाली जो रथ है, इसका भी एक पीछे कहानी है। तो ये रथ को कृष्ण अर्जुन को कौन प्रदान किए थे, अग्निदेव ने प्रदान किया था। अग्निदेव ने कब प्रदान किया था, जब जब पांडवों को खांडव प्रस्थ मिलता है तो पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। तो जंगल था तो वो लोग पांडव लोग सोच रहे थे कि इसको कैसे ये करें। तो वहां पे उनको मदद करने के लिए वहां पे अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, और अग्निदेव बोलते हैं कि वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगा है, मैं खाना चाहता हूँ, मैं वन को पूरा खा जाना चाहता हूँ। पांडव लोग सोचते हैं तो बहुत बढ़िया है, हमको भी ये नष्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि मैं जब अग्नि के रूप में इसको जलाने जाता हूँ तो यहाँ पे इंद्र का दोस्त तक्षक रहता है, और तक्षक रहता है इसलिए इंद्र क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए उसका घर उजड़ जाएगा ना, तो बारिश कर देते हैं। तो तुम मुझे किसी तरह से इंद्र का ये जो वर्षा है इसको रोको। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है हम रोकेंगे, लेकिन फिर इसके लिए आपको भी हमको कुछ देना पड़ेगा। तो तब ये रथ की मांग करते हैं, और रथ की मांग करते हैं तो तब ये क्या करते हैं, तब अग्निदेव जो है वो वरुण देव का आह्वान करते हैं। वरुण देव का आह्वान करते हैं, बोलते हैं तुम मुझे घोड़े प्रदान करो। तो वरुण देव ये श्वेत घोड़े जो है वरुण देव प्रदान करते हैं, और रथ जो है ये अग्निदेव प्रदान करते हैं। और जो उनके गांडीव धनुष है उसको वायुदेव प्रदान करते हैं। तो इस तरह से दो और मतलब देवताओं को पुकारते हैं, शायद उन दोनों का भी शायद इंद्र के साथ कुछ अनबन हुआ होगा। वो दोनों भी अग्निदेव के साथ आ जाते हैं, और वो वायुदेव जो है गांडीव धनुष प्रदान करते हैं, और अग्निदेव जो है सॉरी कौन, वरुण देव जो है वो घोड़े प्रदान करते हैं, और अग्निदेव जो है वो रथ प्रदान करते हैं। तो रथ एक अलग चमक था, अग्निदेव का रथ है तो उसमें भी उस तरह से चमक था, घोड़ों में भी उस तरह से चमक था क्योंकि देवता ने दिया था। और उसमें खड़े होकर कृष्ण अर्जुन जो है अपना संग बजा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृष्ण अर्जुन दोनों जो है वो क्या है ना, कृष्ण तो सारथी के रूप में है, और अर्जुन जो है वो कमांडर इन चीफ नहीं है। उनके उनके सेनापति कौन है, सेनापति कौन है, धृष्टद्युम्न है ना पांडवों का। लेकिन फिर भी यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को पहले दिखाया गया है। तो पांडवों के तरफ से फिक्स था कि यही इनसे ही, ये दोनों ही सब कुछ है हमारे लिए, ये दोनों ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये पांडवों के लिए तरफ से क्लियर जो था, वो उनको क्लैरिटी थी अपने बात में कि भाई हमारे तरफ से तो यही दोनों सब कुछ है। फिर अलग अलग जो उनके पांडवों की तरफ से जो अलग अलग योद्धा थे वो अपना अपना शंख बजाते हैं। तो उनका शंख बजाने के बाद क्या होता है, ये लोग जब अपना अपना सब शंख बजा देते हैं तो क्या होता है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्वक बन गई जो आकाश में, ये तो हाँ, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्वक बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को सब शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो जब जब कौरवों की सेना ने शंख फूंका था, मतलब उनके सेना या सेना नायक ने भी सब शंख फूंका, बाकी जब सेना के बाकी योद्धा लोग जो शंख फूंके तो पांडवों को हृदय में विदीर्ण हुआ, पांडव लोग डर गए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। वो उनका शंख, भीष्म का शंख शेर के गरजने जैसा था, लेकिन उससे पांडव भयभीत हो गए क्या, नहीं। लेकिन पांडवों के शंख फूंकने के बाद कौरव सेना में भय प्रकट हो गया।
और पांडव सेना में जो स्पेशली कृष्ण अर्जुन का जो संघ है उसको बोला गया है, जो संघ है ये दिव्य बोला गया है, दिव्य संघ है, जबकि कौरवों की तरफ से कोई दिव्यता नहीं थी। तो ये चीज भी दर्शाता है कि कौरव कैसे युद्ध करके हार की तरफ अपने गति कर रहे हैं, युद्ध में कैसे कौरव लोग जो है हारने वाले हैं। और भी अर्जुन का जो रथ था उसमें और एक स्पेशलिटी थी, अर्जुन का रथ को कपिध्वज भी बोला जाता है। कपिध्वज किस लिए, कपिध्वज किस लिए, तो उनके ध्वजा में जो है हनुमान विराजमान थे। तो इसके पीछे भी एक घटना है, पता है आप लोगों को कहानी। तो एक बार अर्जुन जो है रामेश्वरम तरफ चले गए थे, तो वहां पे वो सोचे, वो बोलते हैं कि एक वहां के एक बंदर को देखते हैं, बोलते हैं कि यार भगवान राम अगर मेरे समय में होते ना तो उनको ये ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने तीर से ही ये ब्रिज बना लेता। हाँ, ये पत्थरों का ब्रिज बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो वो बंदर जो था बोलता है, ये तो बड़ा घमंडी हो गया। तो वो अर्जुन को बोलता है कि अरे भगवान राम के साथ अनेकों बंदर थे, तो उनका जो इतने भारी थे कि तुम्हारे तीर से वो, तुम्हारा तीर का जो अगर ब्रिज बनता तो टूट जाता। तो अर्जुन, अर्जुन भी क्षत्रिय है भाई, बोलता है कि ऐसे कैसे। तो वो बोलते हैं कि, अर्जुन बोलते हैं कि अगर मैं अभी तीर का एक ब्रिज बनाता हूँ, हाँ, अगर तुम तोड़ दिए तो तुम मेरे दास बन जाओगे। और वो जो बंदर बोलता है, बोलता ठीक है, अगर मतलब अगर नहीं तोड़ पाए तो मैं तो तुम मेरे दास बनोगे। और बंदर बोलता है अगर मैं तोड़ दिया तो तुमको आत्महत्या करना पड़ेगा। तो अर्जुन बना देते हैं और बंदर जैसे ही चढ़ जाता है वो टूट जाता है। तो अर्जुन कितने बार बनाते हैं, कितने बार बंदर चढ़ता है और टूट जाता है। अर्जुन सोचते हैं शायद इस बार जो है मैं अच्छे से और तीर चलाऊंगा तो वो जो ब्रिज है वो टूटेगा नहीं, लेकिन टूट जाता है। और बंदर भी कोई आम बंदर तो थे नहीं, वो हनुमान थे। तो अंदर अर्जुन के पास और तो कोई नहीं है, तो वो बोला था सुसाइड करूंगा। जब सुसाइड करने के लिए जाते हैं तब जो है, तब वहां पे भगवान जो है एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बाजी लगाया था लेकिन उसके लिए कोई विटनेस नहीं था। तो क्या बाजी में क्या बातचीत चली थी वो तो पता नहीं। तो तुम ऐसे कैसे जो है ऐसे कैसे एक व्यक्ति का जो है सुसाइड, तुम इसका जीवन ले सकते हो, ऐसा नहीं। अभी तुम लोग जो है अभी मेरे सामने ये चलेगा, फिर मैं देखता हूँ कौन जीतता है कौन हारता है। तब जब अर्जुन तीर लगाते हैं, तब जब हनुमान उसके ऊपर चढ़ते हैं तो भगवान स्वयं जो है उसको पकड़ के रखते हैं। और उसके पकड़ के रखते हैं तो तीर के ब्रिज के ऊपर जब हनुमान चढ़ते हैं तो भगवान का खून बाहर आ जाता है। तो हाँ, तो हनुमान भी तोड़ भी दो, भगवान पकड़े हैं तो कैसे तोड़े। तो हनुमान भी उतर आते हैं और अर्जुन भी जो है वो भी समझ जाता है कि मैंने गलती किया। तो वहां पे अर्जुन भगवान जो है हनुमान को बोलते हैं देखो आप तो हार गए। तो हनुमान भी खुशी खुशी बोलते हैं कि मैं क्योंकि तो समझ गए कि राम है, और अर्जुन भी समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण है। तो हनुमान खुशी खुशी बोलते हैं कि मैं तुमको सहायता करूंगा, तो मैं तुम्हारे रथ के जो क्या बोलते हैं उसको, ध्वज है उसमें विराजमान रहूंगा। और मैं वहां पे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा आवाज ऐसा चिल्लाऊंगा कि तुम्हारे जो दुश्मन है उनकी आधी शक्ति खींच लूंगा मैं। तुमको जो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आएंगे तो उनकी आधी शक्ति मेरे आवाज से ही चली जाएगी। तो फिर वो विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है हाँ, पूरा चलता है। और उस समय में अभी ये सब चल रहा है, अर्जुन तो पूरा युद्ध करने के लिए रेडी है। तो उस समय में अर्जुन जो है कृष्ण को बोलते हैं कि, कृष्ण को फिर क्या बोलते हैं, तो कृष्ण को क्या बोलते हैं हम ये यहाँ सुनते हैं। अर्जुन ने कहा हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वालों को और और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण को अर्जुन किस नाम से बुला रहे हैं, अच्युत। अच्युत नाम से इसलिए बुला रहे हैं कि भगवान भले ही अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, लेकिन भगवान फिर भी, भगवान का कभी पतन नहीं होता। सारथी मतलब लो क्लास समझा जाता है ना। तो अर्जुन भी यहाँ पे दूसरों को हमको समझा रहे हैं कि भगवान चाहे मेरे सारथी हो लेकिन फिर भी वो भगवान है, भगवान का कभी पतन नहीं होता। और वही चीज प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे हैं।
भगवान जो है खुशी खुशी अपने भक्त के लिए, भक्त का किसी भी रूप में सेवा करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए उसका सारथी बनने के लिए भी भगवान तैयार है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे रख रहे हैं। तो 23 जो श्लोक है, 23 श्लोक भी हम देखते हैं उसका। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन जनरली, अर्जुन का क्या इच्छा था कि मैं उनको देखना चाहता हूँ। वैसे तो उनको पता है कि कौन मेरे अगेंस्ट में युद्ध कर रहा है, फिर भी कैसे ये लोग खड़े हैं, कौन कौन किधर खड़ा है, थोड़ा सा अपना जो दुश्मन पार्टी है उनको थोड़ा सा उनका क्या पोजीशनिंग है उसको थोड़ा मैं अच्छे से स्टडी करना चाहता हूँ। ये अर्जुन का इच्छा था। तो अर्जुन का जो इच्छा था भगवान ने उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो यहाँ पे अर्जुन जो है क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के साथ जो लोग हैं उनको देखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होता है, तो 25th जो श्लोक है वहां पे पहली बार जो है भगवान बोलना शुरू करते हैं। भीष्म द्रोण तथा भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। तो वहां पे भगवान ने क्या शब्द बोला कि पार्थ, अब जो है स्पेशली भीष्म द्रोण की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए भगवान ने बोला कि देखो। तो पार्थ जब देखने के लिए, देखने का तो इच्छा था ही, अब भगवान जब अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन वहां पे किनको किनको देखते हैं, अर्जुन वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो पूरा फैमिली को देख लिया उधर। पितामह, पितामह कौन कौन थे, सोमदत्त और भीष्म थे। पर पितामह भी थे, बालिक। फिर पिता के लेवल वाले थे, पिता के लेवल वाले कौन थे, भूरिश्रव पिता के लेवल के थे। हाँ। और फिर समान, समान वाले कौन थे, भाई, ये लोग जो समान हमारे भाई, ये लोग कौन कौन है, दुर्योधन, ये लोग सब भाई तो है, दुर्योधन दुशासन, ये 100 के 100 तो मेरे भाई हैं। हाँ। भाइयों को देखा। फिर मित्रों, मित्रों कौन कौन है, अश्वत्थामा, ये लोग जो मेरे अगेंस्ट में लड़ रहे हैं ये तो मित्र हैं। फिर मामाओं, मामा मेनली दो मामा थे जो अगेंस्ट में लड़ रहे थे, एक शकुनी और एक शैल्य। शैल्य जो थे वो माद्री के भाई थे। अब बोलेंगे माद्री के भाई हैं तो नकुल सहदेव तो पांडव हैं, पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए ना। हाँ, मामा जो है अपने भांजों के अगेंस्ट में कैसे लड़ने चला गया। तो माद्री जो थे मद्र नरेश थे, तो मद्रास साउथ इंडिया से वो जा रहे थे अपने अपने भांजों के मतलब फेवर में लड़ने के लिए। तो जा रहे थे, देखिए क्षत्रिय का कैसा नेचर होता है। तो दुर्योधन को ये पता चल गया कि आ रहे हैं, तो दुर्योधन तो चालू है राजा। तो दुर्योधन क्या करता है, वो एकदम बहुत अच्छा सा अतिथि गृह बना देता है, एकदम अच्छा सा टेंट बांध देता है और एकदम अच्छा फैसिलिटी कर देता है। जब मद्र नरेश वहां पे पहुंचते हैं शैल्य, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे उनका बहुत अच्छे से अतिथि संस्कार होता है। तो सोचते हैं कि मेरे भांजों ने ये किया होगा, मैं आया हूँ तो बोलते हैं जाओ तुम्हारे राजा को बोल दो कि मैं खुशी खुशी उसके तरफ से लड़ूंगा, मैं तैयार हूँ, उसके तरफ से लड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कुछ बोलते हो। और जैसे ही बोलते हैं वैसे ही तुरंत दुर्योधन जो बाहर खड़ा था तुरंत अंदर घुस जाता है। तो मामा अपने, तो फिर दुर्योधन क्या बोलता है, तो मामा आपने स्वीकार किया कि आप मेरे तरफ से लड़ने वाले हैं। तब शैल्य को बहुत बड़ा मतलब झटका लगता है कि ये टेंट तुम्हारा था, बोलता है हाँ। तो शैल्य ने वचन दे दिया। तो उस जमाने में वचन मतलब ये क्षत्रिय स्पिरिट कैसा होता था, थोड़ा सा हम इसमें देखना चाहिए। तो वचन दे दिया तो भाई अब मैं तुम्हारी तरफ से ही लड़ूंगा। और शैल्य जो है पूरा शक्ति के साथ लड़ते हैं, शैल्य को लास्ट में शैल्य ही सेनापति बनते हैं। हाँ? शैल्य सेनापति बनते हैं और शैल्य को कोई हरा नहीं पाता। शैल्य जब कर्ण मरता है तो शैल्य सेनापति बनते हैं कुछ क्षण के लिए। तो शैल्य जो थे, शैल्य को हराने के लिए फिर युधिष्ठिर जाते हैं और युधिष्ठिर फिर शैल्य को मारते हैं। फिर शैल्य भी भाला युद्ध में बहुत निपुण थे और बस शांत रहते थे, तो उनको मारने के लिए कोई सत्तुगुणी व्यक्ति था
चाहिए। तो अभी सबसे सत्वगुणी व्यक्ति पांडव सेना में युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर फिर जाते हैं और उनको मारते हैं। तो शल्य थे मामा, और एक मामा तो शकुनी। तो इस तरह से दो मामा जो थे उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे। पुत्र जो थे लक्ष्मण, लक्ष्मण जो थे दुर्योधन के बेटे थे। तो दुर्योधन भी भाई है, तो भाई का बेटा भी एक बेटा जैसा ही है। पौत्र, तो पौत्र भी लड़ रहे थे। तो पौत्र मतलब ये जो दुर्योधन के संतान थे उनके भी संतान हो गए थे, तो वो लोग भी लड़ रहे थे युद्ध में। पौत्र, मित्रों, मित्र तो हमने बोल दिया। ससुर, तो ससुर लोग भी जो हम फेवर में जैसे द्रुपद थे, तो ऐसे ही जो कुछ जो ससुर लोग मतलब उसी कैटेगरी के लोग वो जो दुर्योधन के जो ससुर हो वो भी दुर्योधन के सपोर्ट में लड़ रहे होंगे, तो वो भी एक तरह से ससुर ही हुए। और शुभ शुभ चिंतक, ये भी कुछ शुभ चिंतक थे जो पांडवों के शुभ चिंतक थे लेकिन लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट में, जैसे विकर्ण का नाम लिया मैंने। तो इस तरह से ये जो है ये देखते हैं, ये देखते हैं। और देखने के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट ही 51 हो गया, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो देखना कितना, देखने पे कितना भरोसा करना चाहिए हमको गीता सिखाता है। देख लिया और हम हो सकता है कुछ हमारा मन में चल रहा है, कुछ देख लिया और हमारा एकदम मन बदल जाए। तो सेम चीज जो है अर्जुन के साथ होता है। तो देखना के हमेशा विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, केवल देखना को ही सब कुछ मानना चाहिए, ये हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे। और फिर अर्जुन क्या होता है अर्जुन के साथ ये भी डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। Krishna Krishna